आपने सोचा होगा कि रिफंड ले लेंगे, फेक डिडक्शंस दिखा देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो सुनिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एआई सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। वो आपकी सारी चीज़ें ट्रैक कर रहा है और आपको कभी भी नोटिस आ सकता है। जी हाँ, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस। और ये नोटिस आपको कब और क्यों आता है और ये फेक डिडक्शंस देना आपको कितना महंगा पड़ सकता है, तो इसके लिए पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 नोटिस के बारे में कि ये नोटिस होता क्या है। अगर इस सेक्शन को अपन सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब ये है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी में आ गया है। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, वो आपसे आपके इनकम, इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस के सारे प्रूफ मांगेगा और वो चेक करेगा कि ये डिडक्शंस और इनकम सही है या फिर फेक। और ये नोटिस तब आता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके रिटर्न में कुछ मिसमैच है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसा कुछ क्लेम आपने किया है अपने रिटर्न में जो उनके सिस्टम में नहीं है या फिर मैच नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फेक डिडक्शंस कैसे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो सीधा सा बात तो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आज की तारीख में आपका सारा डेटा अवेलेबल है। आपके पैन से लिंक्ड हर एक ट्रांजेक्शन्स उनके पास अवेलेबल होते हैं और गलती से भी आपने कोई ऐसी डिडक्शन डाली जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन सिस्टम CASS आपको पकड़ लेगा। ये सिस्टम के पास आपका AIS, 26AS, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ये सब चीज़ों को वो क्रॉस चेक करता है और फेक डिडक्शंस और फेक इन्वेस्टमेंट्स सीधे सीधे डायरेक्टली रेड फ्लैग्स हो जाते हैं वहाँ पे। और जैसे ही सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है वो सीधा आपको नोटिस भेज देता है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रिफंड आपको मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो। कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही उनके पास रिफंड आ गया तो वो सेफ़ है, अब उनको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन कभी भी आपके ऊपर स्क्रूटनी आ सकती है। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊँ तो किसी का 5 लाख का भी रिफंड आया है तो वो स्क्रूटनी में नहीं आया, लेकिन किसी ने 30 लाख तक का भी अगर टैक्स भरा है तो वो स्क्रूटनी में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि रिफंड मिलना या फिर टैक्स भरना, इससे ये नहीं है कि आप स्क्रूटनी से बच जाओगे। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशंस नहीं होता है स्क्रूटनी से। ये सब कुछ सिस्टम बेस्ड होता है। AI सॉफ्टवेयर है आज की तारीख में, वो डायरेक्ट आपको नोटिस भेज देता है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या इसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया है। तो नहीं, इसका कोई भी एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है स्क्रूटनी का। ये पूरा AI बेस्ड चलता है, तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है और आपको अपने हिसाब से आपको नोटिस भेज देता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी गलती के ऊपर भी आपको स्क्रूटनी आ जाती है और कई बार बड़ा बड़ा रिफंड लेके भी बैठे होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं आसानी से, क्योंकि ये जो सेस सिस्टम है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है और इसका जो सिलेक्शन है वो मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू होता है। जैसे कि पहला फैक्टर्स है ट्रांजेक्शन्स मिसमैच होना, इन्वेस्टमेंट प्रूफ ना देना, सैलरी स्लिप से वेरिएशन होना और AIS और ITR मिसमैच होना। तो आपको ये बिल्कुल सोचने की गलती तो करनी ही नहीं चाहिए कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं पकड़ सकता है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि नोटिस से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपको नोटिस मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। आपको नोटिस मिला है तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आपको एक मौका मिलता है सेक्शन 144B के थ्रू ऑनलाइन रिस्पॉन्स सबमिट करने का। आपके सिस्टम से ही आप उनको रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हो। उस रिस्पॉन्स के अंदर आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ और आपके डिडक्शंस प्रूफ सारे पूरे डिटेल्स के साथ उनको देने होंगे। और उसके लिए मैं स्टेप बता देता हूँ। आपको अपना इनकम टैक्स लॉगिन करना है, नोटिस सेक्शंस में जाना है। नोटिस सेक्शन में जाने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स सही सही वहाँ पे सबमिट कर देनी है और सारे प्रूफ जो आपने रेडी रखे हैं वो वहाँ पे आपको अटैच कर देने हैं। और अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी खुद से करने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई तो आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए किसी CA या फिर टैक्स एक्सपर्ट को आप कांटेक्ट करो उसके लिए। तो सर जी, फेक डिडक्शंस दिखाने के चक्कर में मत रहो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज की तारीख में सब कुछ देख रहा है। और अगर आपको नोटिस आया है या फिर किसी टैक्स क्वेरी के लिए रिलेटेड आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो कमेंट में लिखो, आपकी मदद मैं ज़रूर करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो और भी लोगों को शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके।